स्वदेशी हिंदी भाग 3। तो हमें देहातों को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसमें काफ़ी समस्याएं अभी भी है। सबसे अहम समस्या पानी की है। बहुत सारे लोगों के लिए पीने के लिए भी पानी नहीं रहता, तो खेती वगैरह की बात छोड़ो। तो पहला लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा कि सभी जगह भली भांति पानी उपलब्ध होगा। वैसे बहुत सारे एनजीओ इसके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्रयास कम ही है। और हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग रहेगी, वहाँ के पानी के उपलब्ध स्रोत भी अलग अलग रहेंगे। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आगे हम तरक्की कर सके, ये थोड़ा देखना चाहिए। सबसे अहम तो ये बात रहेगी कि जो भी हमारी नदियाँ हैं वो अभी गंदे पानी से भर गई है, और ये दो तरीके से प्रदूषण शहरों से आ रहा है। एक तो केमिकल्स का प्रदूषण है, और डाइज वगैरह जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें पानी गंदा हो जाता है और वैसा ही नदी में फेंक दिया जाता है। मलमूत्र विसर्जन जो है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती है, और वो भी पानी को मलिन कर देता है। तो पहले तो ये है कि इनको रोकना है, और नदियाँ शुद्ध कैसी हो इसके बारे में सोचना है। अभी ये जब लॉकडाउन था तो उस पीरियड में प्रदूषण बहुत ही कम हो गया, और गंगा शुद्ध हो गई। उसी के तरह भीमा जो है पंढरपुर से चलती है वो भी 40-50% शुद्ध हो गई। और वातावरण भी जो प्रदूषित रहता था वो भी काफ़ी सुधर गया। ओजोन में जो छेद आया था ओजोन लेयर में, वो भी चला गया, वो भी दुरुस्त हो गया। तो काफ़ी अच्छे परिणाम इस लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न हुई है। लेकिन आगे ये न हो इसके लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे। तो सबसे अहम भूमिका है कि हम स्वदेशी और प्राकृतिक जो वस्तुएं हों उनका ही इस्तेमाल करें कि जिससे प्रदूषण न बने। तो एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि ये जो मैला पानी वगैरह जो है उसको हम किस प्रकार से रोके पानी नदी के पानी में जाने से पहले। तो यहाँ ठाणे के नज़दीक जवाहर मोखाड़ा या वाड़ा जिसको कहते हैं, वहाँ एक इस्कॉन ने इको विलेज बनाया है। उसमें 2-3 खासियतें हैं। एक तो उन्होंने इस प्रकार की सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान बनाया है, और जो ये मैला पानी है वो ज़मीन में चला जाता है, और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, फल के पौधे लगाए हैं या फ्लावर्स फूल के पौधे लगाए हैं। तो उनको एक नैसर्गिक खाद मिल जाता है, और ये पानी ज़मीन से होकर नीचे जाता है तो वो काफ़ी मात्रा में शुद्ध हो जाता है। वो पीने के इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी गार्डनिंग के लिए बगीचे में पानी देने के लिए वो पानी अच्छा है। तो उसी प्रकार से नदी के दोनों ओर अगर हम बेल्ट बनाते हैं, ग्रीन बेल्ट जिसको कहेंगे, और ये शायद 15-20-25-30 जितना हो सकता है उतना फीट चौड़ा हो जाएगा। और जो भी ये सीवेज वाटर आ रहा है वो वहाँ पे ज़मीन में चला जाएगा, और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो खास करके ये शहरों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और फिर नदी को अंदर लेके जाएंगे, उसके बारे में कल सोचते हैं।